तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2D एरे। ठीक है। और जिसमें हम देखने वाले हैं 2D एरे होता क्या है, 2D एरे क्रिएट कैसे करते हैं, और 3D एरे किन किन प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने नोट पे, वन नोट पे। सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ बताऊंगा कि 2D एरे होता क्या है। ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, यहाँ पे 2D एरे, एरे जो होता है वो टू एरे 1D एरे कॉम्बिनेशन होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एरे है। ठीक है। ये मेरे पास एरे, ये 1D एरे है। मेरे पास वन है, यहाँ पे टू है, ये थ्री है, ये फोर है। ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक एरे और हो गया, यहाँ पे फाइव हो गया, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है। ये मेरे पास एक दो एरे हो गया। ठीक है। ये एरे वन हो गया, ये एरे वन हो गया, ये एरे टू हो गया। ठीक है। इस तरह मेरे पास थ्री हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन के आएगा, आपका बन जाएगा 2D एरे। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपका 2D एरे बनेगा तो किस कॉम्बिनेशन में बनेगा, 1D एरे के। ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो उसे, आप लिखते हो वन, टू, थ्री, फोर। ये आपका पहला एरो हो गया। ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, ये आपका दूसरे वाला एरो हो गया, तो आप इसके नीचे लिख देते हो। ठीक है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है। तो मेमोरी में तो ये स्टोर होता है लीनियरली, मतलब मेमोरी में ये ऐसे ही स्टोर होगा, पूरा पूरा एक एरे ऐसे लीनियर स्टोर होगा। लेकिन हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली ऐसे इस तरह दिखाते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एरे वन है, ये एरे टू है। ठीक है। अब ये एरे वन की ये इंडेक्सिंग है, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। वन से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये सिंपली हो सकता है। अब क्या करना है, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इस फोर फैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे, मैं देखूंगा कि कौन से वाले एरे में। मैंने कहा एरे वन में, मैं यहाँ पर सपोज इसे एरे बनाऊँ, एरे। ठीक है। मैं बोलूंगा एरे वन में जाओ, और मुझे क्या करो, इसकी इंडेक्स ला के दो। तो ये इसकी इंडेक्स क्या है, जीरो, वन, टू, थ्री। इसकी इंडेक्स ला के देगा, तो ये आपको क्या करेगा, वन, फोर, आपको फोर प्रिंट करेगा। ठीक है। इसी तरह से मिली हो, आपको सपोज ये फोर करना है। ठीक है। तो इस फोर को एक्स करना, तो क्या लिखोगे, एरे वन में जाओगे। ठीक है। और क्या लगा दोगे आप, उसका इंडेक्स नंबर मतलब थ्री, जीरो स्टार्ट है तो थ्री लिख दिया, मतलब वन यहाँ पे फोर लिखता है। ठीक है। सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो एरे ऐसे ही मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन हम रिप्रेजेंट करने के लिए उस एरे को इस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो इसे कहीं कहीं आप बोलते हो रो। ठीक है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है। तो ये हो गया, ये कॉलम है। ठीक है। और आपको क्या समझ चल रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसा समझ चलोगे कि ये एरे वन है, ये एरे टू है, और ये एरे वन के मेंबर्स है, मतलब एलिमेंट्स है। ठीक है। इस तरह एरे थ्री हो जाएगा, उसके अंदर यहाँ पे कुछ भी राइट आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपली एरे हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी कोडिंग करता हूँ सबसे पहले। चल के हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लूप चलाऊंगा। ठीक है। तो मैं सिंपली पहले से पहले क्या करूँगा, एरे क्रिएट करूँगा। तो एरे क्रिएट करने के लिए आप लिखते हो यहाँ पे इंटीजर। ठीक है। वन डी एरे में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। फिर उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद इसमें आप एलिमेंट पुट करोगे। ठीक है। तो ये वाला जो है, मैं बोल रहा हूँ कि पहला जो मेरा एरे है, वन कोमा टू कोमा थ्री है। ठीक है। इसी तरह मेरा दूसरा एरे है, मैंने कहा फोर कोमा फाइव कोमा सिक्स है। ठीक है। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि जो मेरा तीसरा एरे है वो है सेवन कोमा एट कोमा नाइन। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीन एरे बना दिया। ठीक है। तो ये आपका एरे नंबर वन है, ये एरे नंबर टू है, और ये एरे नंबर थ्री है, और ये सारे एरे मिलकर बना रहे हैं 2D एरे बना रहे हैं। ठीक है। तो वो सिंपली हम पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस एरे को एक्सेस करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले एरे को एक्सेस करूंगा। ठीक है। फिर मैं इस वाले एरे को एक्सेस करूंगा, फिर मैं एरे को एक्सेस करूंगा। ठीक है। तो मैं पहले एरे को एक्सेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ फोर इंटीजर आई। ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, एरे को एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ जीरो से, आप वन से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे कहाँ का जाएगा, ये जाएगा कितने, इसमें एरे है, एक एरे है, दो, तीन। मैं यहाँ करूँ तीन तक जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ क्या, यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया सिंपली। ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे, अब ये क्या है कि ये वाला जो लूप चलेगा, ये लूप चलेगा कि एरे वन के एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस सारे वाले एलिमेंट को, एरे टू के एलिमेंट को करना है, एरे थ्री के एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है। सिंपली मुझे ये काम करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे इंटीजर जे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जे लेस देन थ्री तक ही जाएगा, मैंने कहा जे को प्लस प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे क्या करना है, एक एक एलिमेंट को, पहले इस एरे में आऊंगा, इसके सारे एलिमेंट प्रिंट करूंगा, फिर इस एरे में जाऊंगा, इसके एलिमेंट को प्रिंट करो, फिर इस एरे में जाऊंगा, इसके एलिमेंट को प्रिंट करो। ठीक है। सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट, आउट डॉट प्रिंट एलन।
और मैं करूँगा सिंपली यहाँ पे पास से पहले प्रिंट करता हूँ क्या, एरे ऑफ आई कोमा आई और जी। ठीक है, और जैसे कोड प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह का है। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आने वाला है कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, हर बार ये सारे सारे एलिमेंट प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक एरे की तरह प्रिंट हो, एक मैट्रिक्स की तरह प्रिंट हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लूप के बाहर जाऊंगा और जैसे ही प्रिंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यहाँ पे अलग से लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हर बार यहाँ पे स्लैश, हर बार क्या होगा इसके बाद एक लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे एल हटा देता हूँ। ठीक है, एल हटाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा बिल्कुल एरे का पेपर पूरा। ठीक है, मेरे पास ये आ रहा, पहले आ रहा 1 2 3 4, फिर 4 5 6 7, फिर 7 8 9। ठीक है, तो मेरे पास सिंपली एक एरे आ रहा है। ठीक है, तो आप एरे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हमने एरे को ऐसे कर लिया। ठीक है, तो कैसे काम कर रहा है दोबारा से बता दो एक बार और। चलो, क्या हुआ, पहले वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये क्या कर रहा है कि एरे, ये एरे वन है, ये एरे टू है, ये एरे थ्री है। ठीक है, तो ये एरे जीरो पे जा रहा है। ठीक है, ये एरे जीरो पे गया, इस एरे जीरो पे जाने के बाद इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट किया। ठीक है, ये क्या है, ये एरे नंबर वन पे, ये एरे नंबर जीरो पे गया, इसके सारे सारे एलिमेंट जो भी थे 1 2 3 एरे को प्रिंट किया। तो ये अगर एरे नंबर टू पे जाएगा, वन वन पे जाएगा, इस वाले एरे पे जाएगा, इसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट पे जाओ तो एस क्या है। ठीक, मीन्स क्या हो रहा है, आई आपका एक बार चल रहा है तो ये जो है ये आपके सारे सारे अंदर के एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सिंपली आप ऐसे यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने आज क्या देख लिया, हमने एक टू डी एरे इजिली यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, तब हम सिंपल, हम जो हमारी एरे है, ठीक है, एक एरे है, हम देखेंगे कि एरे यूज कहाँ हुआ। ठीक है, तो सिंपली ये एरे जो यूज होता है, ये टू डी एरे यूज होता है, ये एरे आपने सबसे पहले आप हमने ये देखा मैथमेटिक्स में हमारे पास इस तरह की कुछ मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए हमें टू डी एरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपने एक गेम खेला होगा यहाँ पे, कुछ इस तरह के जीरो काटा। ठीक है, जीरो काटा इस तरह था, फिर जीरो लिखते थे, काटा करते थे, सिंपल। अगर जीरो लिखते थे तो काटा, जीरो काटा। ठीक है, ये तो ये प्रॉब्लम कौन सोल्व करता है, ये करता है। आपने बचपन में ये खेला होगा, सूडो को सोलो वन टू ऐसे करके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी प्रॉब्लम आपकी टू डी एरे सोल्व करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्या करें, कुछ प्रोग्राम बना के और देखते हैं। मैं क्या करता हूँ सिंपली, अब मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक टू डी एरे है, उस एरे में से मैंने सिंपली प्रिंट करा लिया। अब इस एरे में से मैं क्या करूँ, सभी के सभी एलिमेंट को सम करा दूंगा। ठीक है, इन सभी एलिमेंट का मुझे क्या कराना है, सम कराना है। ठीक है, सिंपली आप सम कराने के लिए क्या करोगे, आपके आई और जे सारे सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लोगे यहाँ पे आप। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपली यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट सम नाम से। ठीक है, उसे रखा जीरो, और हर बार क्या करूंगा, जो भी आपका सम आया उसे मैंने क्या किया, एरे ऑफ आई कोमा जे से क्या किया, हर बार ऐड कर दिया, और सम में ही क्या किया, उसे सम में ही कर दिया प्लस। ठीक है, और बाहर आके क्या किया, सिंपली सम को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आके, ठीक है, उसको भी जैसा मैं करता हूँ कि क्या करा है, सभी एलिमेंट का सम, तो इसने आउटपुट दे दिया 40 का। ठीक है, तो सभी का सम हो गया। ठीक, तो ये टू डी एरे था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा एरे है, ठीक है, ये जो हमारा एरे है यहाँ पे, इस एरे में से हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे कॉलम वाइज प्रिंट करेंगे। कॉलम वाइज मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये कैरे है। ठीक है, ये कैरे है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मेरे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है।
तो अभी तक मैंने प्रिंट क्या किया था, पहले ऐसे रो वाइज प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉलम वाइज प्रिंट करूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मेरे पास प्रिंट क्या होना चाहिए, 1 4 7, ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या होना चाहिए मेरे पास, 2 5 8, फिर 3 6 9, कुछ इस तरह का प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसे कॉलम वाइज प्रिंट करना है, ठीक है। कॉलम वाइज प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, मैं लास्ट कोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप कॉलम वाइज प्रिंट करते हो, ठीक है, तो आप पहले भी क्या क्या पहले क्या प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे आप क्या प्रिंट करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बस ये 2D एरे, ठीक है, यहाँ पास यहाँ पे 2D एरे, ठीक है। पहले हमारी 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप पहले क्या प्रिंट करते हो, आप प्रिंट करते हो पहले, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट करते हो 0 0, ठीक है। तो जैसे क्या प्रिंट करता है, 0 1, फिर 0 2, ठीक है। इस तरह पहले 1 0, 1 2, 1 3, ठीक है, ऐसे प्रिंट होता है। तो आपको क्या प्रिंट करना है, पहले 0 0 प्रिंट करना है, ठीक है। फिर वो आपको 1 0 प्रिंट करना है, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे देखना, आपका जो ये 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या करोगे आप, सिंपली जहाँ पे आपने आई और जे किया है वहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप पहले कॉलम प्रिंट करा दो, फिर आप उसकी एलिमेंट की रो प्रिंट कराना है, ठीक है। सिंपली ये करोगे तो इस बार देखना आपका जो ये डेटा है, ये आपका कॉलमाइज प्रिंट होगा, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, 1 2 3 था, फिर उसने क्या किया, 1 2 3 कॉलमाइज प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर 4 5 4 5 6 हमने ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको कॉलमाइज प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो सिंपल सा एक कोड था, ठीक है। और आपके लिए नेक्स्ट में होमवर्क क्या है कि आपको क्या कराना है, इसमें रो वाइज सम कराना है। रो वाइज सम मतलब रो वाइज और कॉलम वाइज आपको क्या कराना है, सम कराना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ये आपके लिए होगा, ठीक है। आपके पास ये मैट्रिक्स है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का ये आपका मैट्रिक है, इसमें आपको सम कराना है, ठीक है। तो रो वाइज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 4 7 क्या हो जाएगा, ये 12, तो आपके पास 12 होना चाहिए। फिर 2 5 8, ये हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। इस तरह होना चाहिए 6 3 6 9, आपके पास होना चाहिए 18। तो आपके पास कुछ इस तरह का आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको रो वाइज करा, इसमें आप कॉलम वाइज करा सकते हो, ठीक है। तो पहला पहला हो गया आपका रो वाइज सम, दूसरा हो गया आपका कॉलम वाइज सम, ठीक है। थर्ड वन हो गया, आपको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है आपके टू डी में, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन करके करने हैं घर से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सभी देखूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।